ओके, तो सभी ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल में पेट के सिलेबस की पूरी श्रृंखला स्टार्ट की गई है और उस क्रम में सामान्य जागरूकता के जो चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं टोटल। उन 13 चैप्टर्स में से आज हम लोग पहले चैप्टर पे बात करेंगे, जो कि पहला चैप्टर आपके सिलेबस में दे रखा है। आयोग ने सीधे सीधे उन्होंने दिया है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा होगा। तो हम लोग इस चैप्टर से संबंधित लगभग 30 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला को समाप्त करेंगे। इसी तरह से आगे आने वाले चैप्टर्स को भी पढ़ा जाएगा और बहुत ही अच्छे से इनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब ये हो गया कि दूसरे देशों के साथ में, भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं, इसके पड़ोसी देश हैं, उनमें से किसके साथ में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सर्वाधिक का मतलब हो गया किसके साथ सबसे लंबी डिस्टेंस शेयर होती है। तो सबसे लंबी डिस्टेंस में देखिए, वैसे तो चीन भी सीमा साझा करता है, सभी देश सीमा साझा करते हैं, ये भी सीमा साझा होती है। सीमा तो सबके साथ साझा होती है, बट सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा होती है, तो वो सही आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में ये सीमा का जो लॉजिक बनाया जाता है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा है ये, और ये 4096.7, कहीं कहीं पर आपको ये 4097 किलोमीटर भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको जो डिजिट है वो ये बतानी है, 4096.7 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि भारत की जो सीमा है, सिर्फ सीमा की अगर बात करें तो सीमाएं कितने प्रकार की हो जाएंगी, 2 प्रकार की हो जाएंगी। एक स्थलीय सीमा हो जाएगी और एक जलीय सीमा हो जाएगी। देखिए, जलीय सीमा का मतलब ये हो गया कि ऐसे देश जो स्थल मार्ग नहीं शेयर करते हैं, यानी कि ज़मीन नहीं टच होती उनके साथ में, समुद्र का जो क्षेत्र है वो सीधा साझा होगा भारत के साथ। तो ऐसे कितने देश होंगे, ऐसे देश होंगे 2, और यहाँ पर कितने देश होंगे, और इनकी संख्या होगी 7। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा होगी, तो सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा कि भारत चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है। देखिए, जैसा कि भारत की आज़ादी के बाद की बात करें, 1947 के बाद की बात करें, उससे पहले भारत पाकिस्तान का मैटर हुआ। भारत पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बीच में मैटर आया, तो सीमाओं का निर्धारण भी किया गया था और सीमाओं के निर्धारण में उनके नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा ये चाइना के साथ में होती है। रेडक्लिफ रेखा की अगर बात करें, ये रेडक्लिफ लिखा हुआ है, रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, रेडक्लिफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपॉइंट किया गया था कि आप सीमा का निर्धारण करें, और इन्होंने सीमा का निर्धारण किया। रेडक्लिफ नाम था उनका और उन्हीं के नाम से रेखा का भी नाम हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करें भारत और चीन की सीमा रेखा की। ठीक है, तो इसमें रेडक्लिफ नहीं होगा, रेडक्लिफ तो पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं चीन के साथ में, तो चीन के साथ में क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो सही जवाब जो आपको देना है वो मैकमोहन होगा। क्लियर, मैकमोहन रेखा। रेडक्लिफ आपको भारत और पाकिस्तान के साथ में देना है, जो कि चाइना के साथ में हम इसको मैकमोहन बोलते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे कि डूरंड किसके साथ में होगा, तो डूरंड भी अलग देशों के साथ में मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा कहलाती है। देखिए, कई बार हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं, जब भी कोई विवाद होता है भारत पाकिस्तान के साथ में, आतंकी गतिविधियों का जब भी हम लोग सुनते हैं, सीज़ फायर के उल्लंघन की बात करते हैं, तो सुनते हैं कि LOC पर सीज़ फायर हुआ। एक LAC होता है, एक LOC होता है। तो LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करेंगे तो ये किसके साथ में होगा, भारत और पाकिस्तान के साथ होगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या होने वाला है यहाँ पे, युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा यानी कि LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये होगा पाकिस्तान के साथ में। चीन के साथ अगर हम कहते हैं तो चीन के साथ में LAC होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में क्या होगा, LOC होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर,
चलिए इसके बाद अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न लिखा हुआ है भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है। भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश, तो बिल्कुल मैप में आपको क्लियर होता है कि दक्षिण में यहाँ पे आपको श्रीलंका मिलेगा, तो श्रीलंका आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दक्षिणी देश बताना है तो श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ कितने जिलों के नाम बताने हैं राजस्थान के। सबसे पहले तो ये समझना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब ये हो गया कि हमें किसी दूसरे देश के साथ बताना है, ना कि राजस्थान का ही भारत के किसी दूसरे राज्य के साथ बताना है। तो राजस्थान का पाकिस्तान के साथ आपको यहाँ पे एक्चुअल बताने की बात की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान के साथ कितने ज़िले हैं राजस्थान के जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, 4 ज़िले आएंगे। इसमें एक ज़िला आपका मिलता है जैसलमेर मिलता है। उन 4 ज़िलों की अगर बात करें तो जैसलमेर हो गया, एक बीकानेर हो गया, और एक गंगा नगर करके है, गंगानगर, गंगा सागर, और एक इसमें ज़िला मिलता है जिसका नाम है बाड़मेर। क्लियर। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और आता है, अगर हम आपसे पूछें कि राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा क्षेत्रफल के आधार पे, तो जैसलमेर का ही नाम आएगा। यानी कि राजस्थान में अगर सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो जैसलमेर वहाँ का सबसे बड़ा ज़िला है। जैसलमेर का ज़िला राजस्थान का सबसे बड़ा होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि कौन सा देश है भारत का पड़ोसी देश जो सबसे कम डिस्टेंस के साथ में सीमा साझा करता है। तो सही आंसर होगा अफ़गानिस्तान। बहुत छोटी सीमा है, 106 किलोमीटर की सीमा होती है जो इसके साथ में शेयर होती है। ठीक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले इलाके में यानी कि POK वाले इलाके में ये सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर की। ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न रहा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। सबसे छोटा पड़ोसी देश आपको बताना है। क्षेत्रफल के आधार पर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर ही बताना है। तो भूटान इसका सही जवाब होगा। भूटान भारत का पड़ोसी देश है जो कि सबसे छोटा होगा। ठीक है। भूटान के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का जो कार्बन उत्सर्जन है बिल्कुल 0 है। ये लोग कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य करते हैं। ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, हम लोग डिटेल क्लास में इसकी बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। मानक समय रेखा और दोनों किस राज्य में काटेंगी। तो छत्तीसगढ़ में ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करते हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ अगर हम भारत के, ये राजस्थान लिखना है यहाँ पे, अगर हम पाकिस्तान के साथ भारत के राज्यों की बात करें तो लगभग यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं, हालांकि इसमें आपको लद्दाख भी ऐड कर लेना होगा, लद्दाख भी इसमें आ जाता है। ऑप्शंस की बात करें तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। गुजरात भी साझा करता है, राजस्थान भी साझा करता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका भी आपको उसी में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर फिलहाल उपरोक्त सभी आंसर करेंगे तो बेहतर होगा। क्लियर। पंजाब को भी आप इंक्लूड करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और इसमें सिर्फ एक ही राज्य आता है, वह है त्रिपुरा। आप जो बांग्लादेश के मैप की बात करते हैं, अगर इंडिया में इस तरह इसको हम समझ लें तो बांग्लादेश ऐसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये इसकी समुद्री सीमा हो जाती है 580 किलोमीटर की। ये समुद्री सीमा है बांग्लादेश की 580 किलोमीटर की। और इसमें अगर थोड़ा सा इसको सही करें, ये यहाँ पे त्रिपुरा राज्य हो जाता है भारत का। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है और इधर भी बांग्लादेश है। तो 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है किससे? बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश हो गया। और अगर
इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो सही आंसर फिर से क्या होगा, त्रिपुरा होगा। चलिए, तो मैंने अभी कहा था कि ये जो समुद्री सीमा है बांग्लादेश की, ये कितने किलोमीटर की आती है, 580 किलोमीटर की। और ये वाली जो सीमा है, ये जो यहाँ पे मेघालय वगैरह मिल जाता है, ये टोटल कितनी आती है, 4096.7 किलोमीटर। तो 4096.7 यहाँ से पश्चिम बंगाल से शुरू होता है और मिजोरम तक जाता है, लेकिन ये समुद्री सीमा कितनी है, 580 किलोमीटर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है डूरंड रेखा निर्धारण कब हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड रेखा है वो कब निर्धारण हुई थी, 1893 में। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है 1893, और इसमें एक कोई गलत हो सकता है आपके एग्जाम में। फिलहाल यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, तो इस ऑप्शन को अगर हम कुछ और कर दें, 1898 कर दें, तो ये ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, 1893। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि त्रिपुरा और किस देश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। वैसे तो रेडिक्लिफ रेखा हम लोग किसको बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में बोलते हैं। आप मैकमोहन किसके बीच की बोलते हैं, भारत और चीन के बीच में बोलते हैं। आप डूरंड लाइन किसके बीच में बोलते हैं, भारत और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की सीमा। लेकिन जीरो लाइन त्रिपुरा और किस देश के बीच में बोली जाएगी, तो वह है भारत और बांग्लादेश। सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। देखिए 3 बीघा कॉरिडोर का जो मुद्दा है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको मिलेगा, और 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में रहा है, जिसका अभी संविधान संशोधन करके इसमें कुछ वो 3 बीघा की जो ज़मीन है वो भारत ने बांग्लादेश को दे भी दी है, और ये संविधान संशोधन में भी आपको मिलेगा। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर का ये मुद्दा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को नदियों का देश कहा जाता है। बताते हैं कि जो बांग्लादेश है, यहाँ पे लगभग 700 नदियाँ हैं, और 700 नदियों के साथ साथ ये दुनिया में नदियों का देश कहा जाने वाला देश है। तो सही आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, अगर हम इन ऑप्शंस को थोड़ा सा, वैसे तो सभी भारत के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में कुछ तो जलीय सीमा के साथ हैं, कुछ स्थलीय सीमा के साथ हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर इसको हम डिफ़र करने की कोशिश करें तो ये भी स्थलीय सीमा के साथ आता है, ये भी स्थलीय सीमा के साथ आता है, ये भी स्थलीय सीमा के साथ है, तो इसी को हम डिफ़र करेंगे और आप बोल सकते हैं कि ये स्थलीय सीमा के साथ नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे हम श्रीलंका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको परीक्षा में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको वहाँ पर अपने दिमाग से क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। आप देखेंगे तो चारों ऑप्शंस में एक डिफर है जो जलीय सीमा है, तो आंसर आपको मजबूरी है यही करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जल संधि किन 2 देशों के बीच में, एक जल संधि नहीं, यहाँ पे कर लीजिए पाक जल संधि। क्या करना है, पाक जल संधि, क्योंकि पाक जल संधि आप बोलेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाती है, तो इसमें यहाँ पे कर लीजिए पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, पाक स्ट्रेट किन 2 देशों के बीच में है। कई बार इसमें पाक शब्द को विद्यार्थी पाक समझ लेते हैं, पाकिस्तान वाला पाक समझ लेते हैं, तो आंसर भी समझ जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा, बट आप यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, भारत और श्रीलंका करेंगे, तो सही जवाब होगा भारत और श्रीलंका। ये पाक PAK नहीं है, ये पाक PALK है, पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। क्लियर है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन रहा कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसमें से अगर हम जिलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 2 जिले हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है किन्नौर और लाहौल स्पीति, 2 जिले हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में किन्नौर है, तो आप किन्नौर आंसर कर देंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो अगर इसमें थोड़ा सा सुधार कर लें तो ये मणिपुर लिखा हुआ है, मणिपुर ऑप्शन है। हाँ, तो क्वेश्चन है कि किसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। देखिए, म्यांमार के साथ अगर अरुणाचल संधि विच्छेद मान लीजिए, अरुणाचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है,
देखिए म्यांमार के साथ अगर हम भारत के राज्यों की बात करते हैं तो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों के अलावा आपको कोई राज्य नहीं बोलना है। तो इसमें मणिपुर भी सही है, अरुणाचल भी सही है, मिजोरम भी लगता है, नागालैंड होता तो वो भी लगता है। पूछ रहा है कौन सी नहीं लगती है, तो नहीं लगती है तो असम है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा, तो असम यहाँ पे सही जवाब होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप इधर उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे, उत्तराखंड हो जाएगा, इसके बाद यूपी हो जाएगा। यूपी के जितना ही लगभग हिस्सा शेयर होता है बिहार के साथ, यानी कि बिहार भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। बिहार के बाद आप वेस्ट बंगाल लिखेंगे और वेस्ट बंगाल के बाद आप सिक्किम लिखेंगे। तो ये कितने राज्य हो गए? 2, 2, 4, 1, 5। तो सही आंसर क्या होगा? 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अगर भारत के राज्य शेयर करेंगे तो 5 राज्य। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय सीमा राज्य की बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय सीमा राज्य से साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश किस राज्य से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा? देखिए बांग्लादेश असम से भी शेयर करता है, त्रिपुरा से भी शेयर करता है, मेघालय से भी शेयर करता है, इसके अलावा भी राज्य हैं जिनके साथ शेयर करेगा, बट झारखंड के साथ में शेयर नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा? झारखंड किसके साथ शेयर नहीं करता है ये बताना है। ओके चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? तो चीन के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगेगी? देखिए हिमाचल प्रदेश, मैंने अभी बताया था कि लाहौल और स्पीति की 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों शेयर करते हैं बॉर्डर, वो तो लगता ही है। सिक्किम भी लगेगा, हालांकि सिक्किम के साथ में जो तिब्बत है, तिब्बत को चीन ने ही अपने अंडर में कर रखा है, तो मान के चलेंगे कि तिब्बत चीन एक ही हो गया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी ठीक ठाक चीन के साथ लगता है, तो पंजाब यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा है, रेडिक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा निर्धारित करती है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या करेंगे आप? भारत और पाकिस्तान यहाँ पे आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो भारत अफगानिस्तान का डूरंड हो गया, भारत श्रीलंका के बीच में ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं। हाँ फिर भी अगर भारत श्रीलंका के बीच में अगर देखा जाए कौन सा है जो डिफर करता है भारत श्रीलंका को, तो आप उसे पाक जल संधि बोलेंगे, यानी कि पाक स्ट्रेट बोलेंगे। क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है, तो भूटान के साथ सीमा न लगने वाला राज्य कौन सा है? देखिए भूटान के साथ अगर आप देखो तो इधर ये नेपाल का हिस्सा हो जाता है, फिर ये सिक्किम हो जाता है, फिर इधर भूटान का आपको मिलेगा, ये भूटान मिलेगा, तो भूटान के साथ सिक्किम हो गया, इधर नीचे आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। ठीक है, असम का हिस्सा, तो बिहार का लॉजिक कुछ नहीं बनेगा, बिहार इधर नहीं मिलेगा, पश्चिम बंगाल भी टच करेगा, असम भी टच करेगा, सिक्किम भी टच करेगा, सिक्किम इधर हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, तो बिहार है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या हो गया? बिहार। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो भारत अफगानिस्तान का बताना है, 106 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर है, तो ये हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आंसर क्या होगा? डूरंड रेखा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है? भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं है। देखिए भारत के साथ समुद्री सीमा म्यांमार के साथ भी शेयर होती है हिंद महासागर में, पाकिस्तान के साथ भी इधर आपको अरब सागर में मिल जाएगी, बांग्लादेश के साथ भी आपको हिंद महासागर में मिल जाएगी, लेकिन चीन के साथ में हम लोग कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, समुद्री बॉर्डर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का विश्व में कौन सा स्थान होगा? तो देखो आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो चाइना आपको फर्स्ट रैंक पे मिलेगा, जिसमें हम लोग सेकंड पे हैं, यानी कि इंडिया किस पे है? सेकंड पे है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट रैंक पे आता है रशिया आता है, फर्स्ट पे रशिया आता है, सेकंड पे कनाडा आता है, और आफ्टर दैट थर्ड पे क्या आता है? चाइना आता है। तो चाइना का स्थान क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, रशिया, फिर कनाडा और फिर चाइना आएगा। हम लोग किस पे आते हैं? 7th रैंक पे आते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में अब स्थित है, सिचुएटेड है? तो आप यहाँ पे फिर से वही आंसर करेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी मिलेगी, गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगी। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी आप जब भारत के
18 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको इसका जिक्र मिलता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी होती है महाबेली गंगा। महाबेली नदी आप इसको बोल सकते हैं। तो महाबेली नदी है जो वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। और महाबेली नदी की अगर बात की जाए तो महाबेली नदी श्रीलंका के कुल क्षेत्रफल का 1/5वां हिस्सा कवर करती है, यानी कि ठीक ठाक इसकी डिस्टेंस इसका जो एरिया है कवर होता है। श्रीलंका छोटा सा देश है तो इसकी जो नदी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है महाबली, 335 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। क्लियर? तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, लंबाई कितनी, लेंथ कितनी है? 335 किलोमीटर, जो कि श्रीलंका के क्षेत्रफल का 1/5वां भाग कवर करती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है? तो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो वो है इरावदी नदी, जो कि म्यांमार की लाइफलाइन है, यानी कि जीवन रेखा है। तो इसकी लंबाई बताई जाती है 2228 किलोमीटर, जो कि अंडमान सागर में गिरती है जाकर के। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2228 किलोमीटर। और ये गिरती कहाँ पे है? तो अंडमान सागर में गिरती है, अंडमान सागर में गिरती है। तो ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोगों ने समाप्त कर ली है और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में फिर से हम लोग किसी नए टॉपिक में 30 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।